हेलो बच्चों, बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती शीला रानी पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं हिंदी नई विषय वस्तु लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। काकी लेखक कहानीकार सियाराम शरण गुप्त। मैं आपकी शिक्षिका मित्र श्रीमती शीला रानी पांडे। विद्यार्थी मित्रों, विभाग 2 कक्षा 7वीं विषय हिंदी बाल भारती पुस्तक कहानी का नाम है काकी। लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त। सुनो, समझो और सुनाओ। पाठ 3 कहानी काकी। श्री सियाराम शरण गुप्त, आपका जन्म 1895 में उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। आपकी मृत्यु सन 1963। प्रतिनिधि रचनाएं हैं मौर्य विजय, बापू, अमृत पुत्र जो कि काव्य कृति है, गोद, अमृत पुत्र गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी, उपन्यास, मानुषी, कहानी संग्रह। आपका व्यक्तिक तथा साहित्यिक रूप गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। काकी यह कहानी मनोवैज्ञानिक है। इसमें कथाकार ने अबोध बालक के जीवन की करुण घटना एवं बाल सुलभ कल्पना को साकार स्वरूप दिया है। विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी है श्यामू नाम के एक बालक की। हर बच्चे की तरह ये भी अपनी माँ का राज दुलारा था। एक दिन अचानक जब वो सोकर उठा तो उसने देखा घर में रोना धोना मचा है, कोलाहल मचा है। उसे समझ में नहीं आया कि उसके आसपास क्या हो रहा है। माँ कंबल ओढ़कर जमीन पर पड़ी थी। उसके रोने पर लोगों ने उसे शांत कराया। माँ को जब शमशान भूमि ले जाने लगे तो वो रोने लगा। माँ की तरफ दौड़ लगाने लगा। लोगों ने उसे समझाया कि माँ मामा के घर गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। धीरे धीरे उसे ये विश्वास दिलाया गया कि माँ राम के घर चली गई है। जिस तरह से वर्षा के बाद ऊपरी सतह पर पानी सूख जाता है, लेकिन जमीन के भीतर गहराई में वो पानी जाकर बैठ जाता है, उसी तरह से श्यामू के आंसू तो सूख गए थे, लेकिन हृदय में माँ के प्रति जो पीड़ा थी, माँ के न होने का जो दुख था, वो उसके गहराई में हृदय में जाकर बस गया था। उदास वो एक टक आकाश की तरफ देखता रहता था। माँ की कल्पना लोग उसे विरक्त कर देती थी। आकाश में एक दिन अचानक उड़ती हुई पतंग देखकर उसके पूरे शरीर झंकृत हो गया। उसके मन में एक कल्पना ने साकार रूप लिया। उसने सोचा कि जिस तरह से पतंग में आकाश को स्पर्श कर रही है, उसी तरह से वो पतंग भेजकर अपनी काकी को, अपनी माँ को वापस बुला सकता है। पतंग खरीदने के लिए पिता से उसने पैसे मांगे। पिता पत्नी के वियोग में
अनमयस्क से, उदासीन से पड़े थे, उन्होंने उसे टाल दिया। श्यामू ने धीरे से एक दिन उनके जेब से कुछ पैसे निकाल लिए और अपने मित्र भोला को वो पैसे देकर उससे कहा कि मेरे लिए एक पतंग और डोर मंगा दो। उसने अपने मित्र को बताया कि ये पतंग आसमान में भेजकर काकी को जमीन पे बुलाने की योजना वो बना रहा है। भोला ने उसे और सुझाव दिया कि डोर पतली है, नाजुक है, काकी गिर सकती है, क्यों ना इसे मोटी रस्सी से बांधकर काकी को बुलाया जाए। मोटी रस्सी खरीदने के लिए और पैसे की जरूरत थी। फिर से पिता की जेब से उसने पैसे निकाले और भोला को दिया कि तुम मेरे लिए 2 मोटी रस्सियां मंगवा दो। उसके मन में एक विचार और आया कि क्यों ना पतंग पे काकी शब्द लिख दिया जाए, ताकि काकी पहचान जाएगी कि ये पतंग उसी के लिए है और वो उसे पकड़कर आ जाएगी। विश्वेश्वर को जैसे ही इस बात का आभास हुआ, वे दंदनाते हुए उस कमरे में पहुंच गए जहां भोला और श्यामू पतंग को रस्सी से बांध रहे थे। उनके रौद्र रूप को देखकर बच्चों ने सब कुछ सच सच बता दिया। गुस्से में विश्वेश्वर ने पतंग फाड़ दिया। फटी हुई पतंग पे जब उनकी नजर पड़ी कि काकी शब्द लिखा है और भोला ने श्यामू की सारी योजना बता दी, तो वे स्तब्ध से वहीं खड़े रह गए। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आइए अब इसका वाचन करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली, तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। वह अपनी माँ को काकी कहा करता था। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के वातावरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपे ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर उसकी आर्द्रता जिसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो।
पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा, मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खुंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। श्यामू ने इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी गई। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से न कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। उसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात ₹1,00,000 की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से ₹1 निकाला। उसे ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां आ घुसे। दोनों को धमकाकर वो बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर उन्होंने पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। ये कहते थे, इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। मैंने समझा,
सियाराम शरण गुप्त लिखित कहानी काकी में लेखक ने अबोध बाल मनोविज्ञान का चित्रण सुंदर ढंग से किया है। श्यामू मृत्यु के प्रति अबोध है, अनजान है। माँ की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन में उत्पन्न रिक्तता, एकाकीपन व उदासीनता उसे विचलित कर देती है। पतंगे व मोटी रस्सी के माध्यम से माँ को आसमान से नीचे लाने की कल्पना उसके निश्चल बालपन को दर्शाता है। यह कहानी माँ के अभाव में अबोध बालक के जीवन में उत्पन्न एकाकीपन की व्यथा कथा है। शब्द वाटिका। इसमें विद्यार्थी मित्रों हम कुछ शब्दों के अर्थ और उनके लिए अन्य समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे। पहला शब्द है सबेरा। सबेरा के लिए अन्य समानार्थी शब्द देखिए। प्रभात, उषा काल, सवेरा, सुबह, भोर, प्रातः काल। कुहराम, कोलाहल, शोर, हल्ला, हाहाकार। विलाप, रोना, क्रंदन, रुदन। भूमि, भू, जमीन, धरती, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, वसुधा। शयन करना, सोना अथवा सोने की क्रिया को शयन करना कहते हैं। उपद्रव मचाना, परेशान करना, धमाल मचाना। करुण स्वर, कातर स्वर, ऐसा स्वर जिससे मन में दया भाव उपज जाए। गुरुजन, श्रेष्ठजन, बड़े, अग्रज और पूज्य। विद्यार्थी मित्रों, हमारे घर में, परिवार में जो भी हमसे बड़े हैं वो हमारे गुरुजन हैं। अबोध, भोला, मासूम, निश्चल, निष्कपट, निर्दोष। प्रकट होना, सामने आना, दृश्य होना या दिखाई देना। शोक, दुख, क्लेश, व्यथा, खेद, संताप, विलाप, विरह। अगोचर, वह जो देखा न जा सके। अदृश्य, गायब, अप्रकट, ओझल। आर्द्रता, नमी, गीलापन। अंतःस्थल, हृदय, मन, अचेतन, सुप्त मन, अंतःकरण। ताकना, देखना। शून्य मन, उदास अथवा दुखी मन से। हृदय खिल उठना, बहुत खुश होना। अनमना सा रहना, उदास रहना। उत्कंठित, बेचैन होना, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को कहते हैं उत्कंठित। आकांक्षा, इच्छा। समवयस्क, हम उम्र, एक समान आयु का। अनमने से, उदास या उदासीन भाव से। उत्कंठित, उत्सुक, उत्साहित, आकुल, व्याकुल।
रहस्य, भेद, गुप्त भेद। प्रफुल्ल, प्रसन्न, खुश, आनंदित, उत्साहित, हर्षित, प्रहर्षित। तरकीब, युक्ति, उपाय, यत्न, प्रयत्न। अकस्मात, अचानक, सहस, तत्क्षण, एकाएक, एकदम, संयोगवश। विघ्न, बाधा, व्यवधान, रुकावट। मुखबिर, मुखबिर, खबर देने वाला, जासूस। धमकाकर, डराकर अथवा भय दिखाकर। तमाचा जड़ना, चाटा मारना या थप्पड़ मारना। सक पकाकर, डर कर, भय से। हतबुद्धि होना, कुछ समझ में न आना, हतप्रभ होना। अब हम कुछ विलोम शब्द अथवा विरुद्धार्थी शब्द देख लेते हैं। शांति या सन्नाटा के लिए विरुद्धार्थी शब्द है कुहराम। कठिनाई, सरलता, बुद्धिमान, मूर्ख, शुभ, अशुभ, विश्वास, अविश्वास। असत्य, सत्य। शोक, इसका विरुद्धार्थी होगा हर्ष। आर्द्र, शुष्क। आकाश, पृथ्वी। समझदार, नासमझ। मृत्यु, जन्म। भाषा की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी आपको विरुद्धार्थी शब्द चुनना है, लेकिन इसका चुनाव आपको वाक्य में से करना है। संकेत क्या दिया है देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो और प्रत्येक वाक्य में से ऐसे दो शब्द ढूंढ कर लिखो जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। कॉपी में इसी प्रकार के अन्य वाक्य बनाओ। पहला वाक्य है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रभावी साधन है। अब आपको देखना है कि इस वाक्य में कौन से दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो पहला शब्द है आदान और इसका विरुद्धार्थी अथवा विलोम शब्द होगा प्रदान। तो आदान प्रदान इस वाक्य में विरुद्धार्थी शब्द हैं। दूसरा वाक्य देखिए, हमेशा सज्जनों की संगति में रहें और दुर्जनों से दूर। शब्द है सज्जन और इसका विरुद्धार्थी होगा दुर्जन। सज्जन यानी अच्छे लोग, दुर्जन यानी बुरे लोग। विज्ञान का सही उपयोग वरदान है, अन्यथा वह अभिशाप है। कौन से दो शब्द विरुद्धार्थी हैं एक दूसरे के? वरदान और इसका विलोम शब्द है अभिशाप। आज विश्व को अशांति की नहीं, शांति की आवश्यकता है। विरुद्धार्थी शब्द कौन से हैं दो? शांति और इसका विरुद्धार्थी है अशांति। बगीचे में चारों तरफ फूलों की इतनी सुगंध है कि वहां दुर्गंध का नामो निशान नहीं। यहाँ पर
शब्द है सुगंध और उसका विलोम शब्द है दुर्गंध। निरर्थक शब्द विचारों को स्पष्ट नहीं करते, सार्थक शब्द ही करते हैं। विलोम शब्द है निरर्थक और सार्थक। दोनों सार्थक और निरर्थक एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले अथवा विरुद्ध अर्थी शब्द हैं। 7वां वाक्य है, यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो कम से कम निंदा तो न करें। यहाँ पर शब्द है प्रशंसा और उसका विलोम शब्द है निंदा। 8वां वाक्य है, गांव जाना अभी तो अनिश्चित है, निश्चित हो जाने पर बताएंगे। कौन से दो शब्द एक दूसरे के विलोम हैं? निश्चित और उसका विलोम शब्द है अनिश्चित। अच्छे संस्कार बच्चों को अवनति से बचाकर उन्नति की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर विलोम शब्द है अवनति और उन्नति। अवनति का अर्थ होता है, उन्नति का अर्थ होता है विकास करना, आगे बढ़ना, और अवनति का अर्थ इसका विपरीत होता है। उचित और अनुचित का चुनाव स्वयं को ही करना चाहिए। दो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, उचित और इसका विलोम शब्द है अनुचित। अगली कृति आपको दी गई है, कहानी के इन पात्रों का आपस में रिश्ता लिखो। जवाहर और श्यामू, तो ये दोनों आपस में भाई भाई थे। विश्वेश्वर और उमा, पति पत्नी। श्यामू और उमा का क्या संबंध था? पुत्र और माता या माँ। विश्वेश्वर और श्यामू एक दूसरे के कौन थे? पिता पुत्र। श्यामू और भोला परस्पर मित्र थे। सुखिया और भोला माता और पुत्र। तो मित्रों, ये कहानी थी नन्हे अबोध बालक श्यामू की। बहुत ही सुंदर संवेदनशील ढंग से चित्रित किया था सियाराम शरण गुप्त जी ने। अपनी माँ से खूब प्यार कीजिए, उनका खूब आदर कीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए। इसी सुंदर से विचार के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब भी आपको कुछ परेशानी हो, इस वीडियो को आप दोबारा ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं नए नए विषय वस्तु और आपके पाठ्यांश लेकर फिर उपस्थित होंगी आपके बीच। नए वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।